अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल डिसऑर्डर्स। जो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम था उसके अंदर बाज़ औक़ात बीमारियां हो जाती हैं और वो स्केलेटल सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेलिटीज़ ऑफ स्केलेटन। आज हम इन बीमारियों की जो है वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे पास बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्केलेटन जो है वो वीक हो जाता है और रिज़ल्ट क्या बनता है कि उनके अंदर डिफॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, वो काम नहीं कर सकता। और वो जो बीमारियां हैं उनमें वजूहात होती हैं जेनेटिक काज, इसके साथ साथ हार्मोनल काज, न्यूट्रिशनल काज, एक्सीडेंटल काज। जेनेटिक काज जो है जीनियाती तौर पर होती हैं। इनमें सबसे पहले अगर देखा जाए, पहली है क्लेफ्ट पैलेट, दूसरी है माइक्रोसिफेली, उसके बाद आर्थराइटस, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटस। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेफ्ट पैलेट की। अब ये जो क्लेफ्ट पैलेट है, अ कंडीशन इन विच पैलेटिन पॉसेस ऑफ मैक्सिला पैलेटिन फेल्स टू फ्यूज़। अब होता क्या है कि आपके पास जो मुंह है, मुंह के अंदर की जो तालू होता है जिसको आप तालू कहते हैं, वहाँ पे सुराख रह जाता है। वहाँ पे मैक्सिला और पैलेटिन जो है आपस में फ्यूज़ अप नहीं कर सकती, जिसकी वजह से सुराख रह जाता है। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? क्लेफ्ट पैलेट का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मुंह के अंदर जो है वो ऊपरी तालू के अंदर जो है क्या हो जाता है, सुराख रह जाता है। उसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे। इसमें होता क्या है कि परसिस्टेंट ओपनिंग, एक ओपनिंग रह जाती है किस चीज़ के अंदर? ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान। अब जब ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान जो है सुराख रह जाएगा, फिर जब बच्चा दूध सक करेगा या कोई भी चीज़ जब चूसेगा, पिएगा, तो वो जो आपके पास खुराक होगी या दूध होगा वो क्या क्या करेगा कि दाखिल हो जाएगा फेफड़ों के अंदर। अब जब वो फेफड़ों के अंदर दाखिल होगा तो फेफड़ों के अंदर जो है वो नमूनिया को जो है जाके नमूनिया का सबब बनता है। उसको हम कहते हैं एस्पिरेशन नमूनिया। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है माइक्रोसिफेली, स्मॉल साइज्ड स्कल इज़ काज्ड बाय। इसमें जो बच्चे होते हैं, जो मरीज़ होता है उसका जो सर है वो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिफेली और ये भी जेनेटिक बेसिस की वजह से होती है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लेमेटरी और डिजनरेटिव डिजीज़ दैट इन्फेक्ट्स जॉइंट्स। अब जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनके अंदर जो इन्फेक्शन वाली बीमारी हो जाती है उसको हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। इसकी जो टोटल टाइप्स हैं वो तकरीबन जो है वो 100 के बराबर हैं। तो टोटल टाइप्स जो हैं आर्थराइटिस की वो कितनी हैं? 100 हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन क्रॉनिक आर्थराइटिस है विच इज़ डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन करने वाली, इन्फेक्शन करने वाली बीमारी है। इट इज़ काज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट। ये भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो है वो होती है। ये आपके पास थी जेनेटिक काज की वजह से होने वाली बीमारियाँ। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल काज। अब जो हार्मोनल काज की होंगी उनमें क्या कहते हैं कि वो हार्मोन्स की वजह से होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोप्रोसिस। अब ऑस्टियोप्रोसिस जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। ये बीमारियों का एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है? बोन रिजॉर्प्शन आउट पेसिस बोन डिपॉजिट। अब वो जो आपके पास बोन होता है, हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो हैं, मदनियात जो हैं, उन्होंने डेपोजिशन और जो होनी होती है उनकी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो है वीक हो जाएंगी ड्यू टू डिक्रीज़ इन बोन मास। जिसकी वजह से, क्योंकि वो जो मटेरियल हड्डियों के अंदर जाना था, जो उन्होंने मटेरियल ने हड्डी को, मदनियात ने हड्डी को मजबूत बनाना था, वो उसकी जो डिपोजिशन है वो क्या होती है? कम हो जाती है। हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों का मास जो है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन मास इज़ रेड्यूस। बोन हड्डी का जो मास है वो रेड्यूस हो जाता है। इन दिस केस, इस केस के अंदर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़। अब एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। अब ये ज़्यादातर एजड वुमेन, जो ज़्यादा एज की या ज़्यादा उम्र की ख़वातीन होती हैं, उनके अंदर ये जो है बीमारी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स, इस हार्मोन के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं अगर उनकी बात करें, इनसफिशेंट एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे फिर बीमारी हो सकती है। डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, स्मोकिंग। अब जो आपके पास जो खुराक खाएंगे उसके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होगी और स्मोकिंग की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इस तरह अगर हम बात करें इसका इलाज क्या है, इसको हम कहते हैं ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी की मदद से जो है ये बीमारी जो है इसका इलाज किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें, एक और बीमारी है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल काज।
न्यूट्रिशनल काज में क्या होता है कि यहाँ पे खुराक की कमी की वजह से होती है। अब न्यूट्रिशनल काज में सबसे पहली है ऑस्टियोमैलेशिया। अब इसको हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। बोन्स रिसीव इन एडिक्वेट मिनरल्स, जो मिनरल्स बोन के अंदर दाखिल होने होते हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है। कैल्शियम साल्ट्स आर नॉट डिपॉजिटेड एंड बोन्स सॉफ्टन एंड वीकन। वो जो आपके पास बोन है उसके अंदर कैल्शियम जो है साल्ट्स की मिकदार बिल्कुल कम होती है, उनकी डेपोजिशन बिल्कुल कम हो जाती है, हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। वेट बेयरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विस बेंड एंड डिफॉर्म। जो वज़न उठाने वाली हड्डियां हैं, जैसे कि जो आपके पास लेग्स हैं, टांगें हैं, उनकी हड्डियां, और पेल्विक जो कूल्हा है उनकी हड्डियां जो है क्या हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं, झुक जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। मेन सिम्टम्स इज़ पेन व्हेन वेट इज़ पुट ऑन डिफेक्टेड बोन। अब वो जो डिफेक्टेड बोन है, जब उस पर आप मतलब ज़ोर लगाएंगे या वज़न देंगे, फोर्स लगाएंगे, फिर जो है वहाँ पे क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। एक और बात करें वो है रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है, इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर विद बोव्ड लेग्स, उनकी हड्डियां जो है मुड़ जाती हैं, एंड डिफॉर्म पेल्विस, और जो पेल्विस है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह की बीमारी को हम क्या कहेंगे, रिकेट्स का नाम देंगे। अब अगर हम बात करें इनकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या है, तो आप हमेशा जो है इसको आप माइंड में रखेंगे। ये जो आपके पास रिकेट्स है ये क्या करती है, रिकेट्स इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, कि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से जो है ये बीमारी हो सकती है। अब इलाज कैसे किया जाएगा, विटामिन डी देंगे किस चीज़ के अंदर, फोर्टिफाइड मिल्क के ज़रिए, एंड एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट, और सनलाइट को जो है सामने लाएंगे किस चीज़ के, सॉरी जो बॉडी है, जो बच्चा है उसको हम सामने लाएंगे सनलाइट के, जिसकी वजह से वह खुद ब खुद विटामिन डी बनेगा और इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल काज, जो हादसाती तौर पर होगी, हादसात की वजह से होगी, उसमें है डिस्क स्लिप और शिएटिका। अब जो डिस्क स्लिप है इसमें क्या होता है, इनवर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो कुशन लाइक काम करती हैं, तकिए के तौर पर काम करती हैं। इनका रोल क्या है, शॉक ऑब्जर्वर, ये शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेंगी जब वॉकिंग होगी, जंपिंग होगी और रनिंग, मतलब कि भाग रहे होते हैं बंदे या इंसान जो है भाग रहा होता है, चल रहा होता है, जंप लगा रहा होता है, तब जो शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करता है उसका नाम क्या है, इनवर्टिब्रल डिस्क है। अब अगर हम देखें, ये आपके पास एक वर्टिब्रल डिस्क है, इसका ऊपर वाला पार्ट इसको आप कहते हो एन्यूलस फाइब्रोसिस। एन्यूलस फाइब्रोसिस जो है स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग है किस चीज़ की, फाइब्रोकार्टिलेज की। दे होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्राई, जितनी भी एक दूसरे के बाद वर्टिब्राई आती हैं, 33 वर्टिब्राई आती हैं, तो उनको आपस में पकड़ने का काम कौन करता है, एन्यूलस फाइब्रोसिस करता है। अब इसी तरह मजीद ये अंदर वाला हिस्सा देखें, इसको मैंने बड़ा करके देखा हुआ है, तो इसको आप कहते हो न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब ये क्या है, इनर सेमी फ्लूइड है, एक्ट्स एज रबड़ बाल, ये रबड़ बाल के तौर पर काम करता है। टू गिव आ डिस्क, और डिस्क को प्रोवाइड करता है क्या चीज़, इलास्टिसिटी एंड कंप्रेक्सिबिलिटी। इसके बाद जो हम बात करें जो है हर्निएशन की, तो हर्निएशन में क्या होगा, हर्निएशन जो है इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन डिस्क स्लिप। ये कॉमन नाउन डिस्क स्लिप है। रप्चर ऑफ एन्यूलस फाइब्रोसिस, ये जो एन्यूलस फाइब्रोसिस होता है आप देख सकते हैं ये रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। देन प्रोट्रशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोजस, न्यूक्लियस पल्पोजस जो है यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इट प्रेसेस ऑफ स्पाइनल कार्ड, और ये स्पाइनल कार्ड को प्रेस कर देता है, उस पर जो है फोर्स लगाता है। विच जनरेट सेवियर पेन, जिसकी वजह से शदीद पेन उठता है, दर्द उठता है। इस कंडीशन को हम हर्निएशन कहते हैं। अब अगर बात करें बेंडिंग, ये कब वाक़ई होगी बीमारी, जब बेंडिंग वाइल लिफ्टिंग वेट, जब आप लोग झुक कर वज़न उठा रहे होते हैं तब ये बीमारी जो है वो हो सकती है। इसके बाद ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, बेड रेस्ट की मदद से, पेन किलर खाने से। इसके साथ साथ फेल डिस्क में बी रिमूव्ड, वो जो डिस्क फेल हो गई है उसको हम सर्जिकली जो है क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके बाद बीमारी है शिएटिका। अब स्टबिंग पेन, चुभने वाला दर्द उठता है, कहाँ पे, शिएटिक नर्व में। ये जो टांगे हैं उनके अंदर एक नर्व पाई जाती है, उसको हम शिएटिक नर्व कहते हैं। उसमें जो दर्द उठेगा उस बीमारी को हम शिएटिका कहेंगे। अब रिजल्ट क्या होगा, ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से ऑफ प्रॉक्सिमल शिएटिक नर्व। अब जो प्रॉक्सिमल शिएटिक नर्व है उसके अंदर अगर इंजरी हो जाए फिर भी हो सकती है। विच माइट ड्यू टू फॉल, गिरने की वजह से ये होगा। और हर्निएटेड डिस्क,
हर्निएटेड डिस्क की वजह से होगी, या आपको पता है राम प्यारी पर बच्चों के जो है पिछली साइड पे जो है आपको पता है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्चे डरते भी हैं, तो उसको हम कहते हैं बटक। अब बटक पर जो इंजेक्शन लगाया गया है, अगर उसका इंजेक्शन लगाने वाला बंदा अनएक्सपीरियंस था, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ये जो इंजेक्शन है उसकी जो सिरिंज होगी वो जाकर लगेगी शिएटिक नर्व को, फिर भी ये बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है आप लोग लिखेंगे, इंशाल्लाह आप